युवा साथी और ग्राम देवगई के आसपास के इर्द गिर्द के जितने भी ग्राम पंचायत के सभी सामाजिक प्रमुखगण, जनप्रतिनिधिगण, युवा साथीगण और सर्व आदिवासी समाज के साथ में यहाँ पास हमारे सरगुजा संभाग के जो गैर आदिवासी हैं उनको हम लोग मूल निवासी मानते हैं, उन सभी आज इस देवगई की समस्या है, देवगई के लोगों का जो समस्या रहा है, इस लड़ाई में अपना अहम भूमिका निभा रहे हैं और साथ देने आए हैं। उनको आप सभी अमित सिंह खरवार की ओर से और सरगुजा बचाव संघर्ष समिति की ओर से आप सभी को क्रांतिकारी जय जोहार। और मौसम तो खराब है लेकिन मौसम बड़ा बेईमान भी नहीं है और ये मौसम छूटेगा, लेकिन एक ऐसा लड़ाई हम लोग लड़ने के लिए आए हैं आप सबके बीच में। जमीन और खासकर जमीनों पे बरसों से बाहरी लोगों का दृष्टि रहा है, पूंजीपतियों का दृष्टि रहा है, माफियों का दृष्टि रहा है। इसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ने आप लोगों के बीच में सहमति लेने के लिए आज बैठे हैं। इसके पूर्व ग्राम पंचायत देवगई के प्रमुख जन और यहाँ के सरपंच हम लोगों को अवगत कराया। जिस दिन हम लोग का तातापानी में चक्का जाम कार्यक्रम था, आप सबको पता होगा, जब लूती बांध टूटा था तो वहां पास एक खिरवार भाई का पूरा परिवार ही बह करके खत्म हो गए। तो हम लोग उसके मुआवजा के लिए बैठे थे कि उनको 50 लाख मुआवजा दिया जाए और उस घर में एक लड़की बची है, 2 भाई बचे हैं, उनको सरकारी नौकरी दिया जाए और जिन लोगों का घर टूट गया है उन लोगों का घर तत्काल प्रशासन बनवा कर दे और उस क्षेत्र के लोगों का बांध से आजीविका है, उसी बांध के बदौलत उस क्षेत्र का जल स्तर अच्छा रहा है। तो उसी के लिए हम लोग सबका मांग था कि वो बांध का तत्काल निर्माण कार्य प्रारंभ हो ताकि लूती आसपास के क्षेत्र के लोगों का आजीविका संकट में ना आए, उनका खेती बाड़ी अच्छा हो जाए। उसी का हम लोग चक्का जाम करके सरकार से मांग किए थे और आज ऐसा संयोग हुआ कि उस क्षेत्र के दो व्यक्ति का घर प्रशासन बनवा करके दे रही है, बनवाना काम प्रारंभ शुरू कर दिया है। ये हम सबका लड़ाई लड़के जीते हैं। तो उसी दिन जब हम लोग आए थे तो हमारे देवगई के सरपंच और यहाँ के प्रबुद्ध जन हम सबको अवगत कराए कि ग्राम देवगई में एक वर्षों से मामला लंबित है, जहाँ प्रशासन भी नहीं सुन रहा है, शासन भी नहीं सुन रहा है और प्रशासन के पास तमाम सबूत होने के साथ और ग्राम पंचायत का सहयोग होने के साथ भी हम सबका जमीन और जो सार्वजनिक हित में जमीन संरक्षित किया जाना है उनको भूमाफिया लोग फर्जी तरीके से अपना नाम चढ़वा दिए और मेरे को इस संबंध में तमाम दस्तावेज उपलब्ध कराए। मैं उसको गहन अध्ययन किया और अध्ययन में पाया कि यहाँ पास माफिया लोग NH 343 जो 4 लेन बनने वाला है और इस जमीन का कीमत अरबों रुपए में आका जा रहा है। इस वजह से अपने नाम फर्जी तरीके से और फर्जी दस्तावेज लगा करके प्रशासन की मिलीभगत से सरकार के संरक्षण में इन लोग अपनी नाम इस जमीन को कराने में सफल हुए हैं। लेकिन हमने पढ़ा तो हम लोगों ने भी ठाना है कि भूमाफिया आया, चाहे अंबानी चाहे अडानी आया, चाहे कितना भी पूंजीपति क्यों नहीं आ जाए, लेकिन हमने भी अपने अधिकार ग्राम सभा की पावर को समझा है, 5वीं अनुसूची को समझा है। तब हम लोगों ने यहाँ पास सरपंच को आश्वस्त किया है कि आप पूरे गांव के लोग एकजुट होकर हमारे साथ खड़े हो जाइए, इस जमीन को न्याय दिलाने के लिए हम अपनी एड़ी चोटी लगा देंगे। और इसलिए हम आप सबके बीच में आए हैं। हम ये देखना चाहते थे, हम आप सबसे मिलना चाहते थे कि ग्राम देवगई के सचमुच सभी लोग इस जमीन को बचाने के पक्ष में हैं या नहीं। लेकिन आप लोग इतनी जनसंख्या में उपस्थित हुए हैं, युवा साथी उपस्थित हुए हैं, महिला शक्ति उपस्थित हैं और ग्राम के वरिष्ठ जन उपस्थित हैं। आप सभी की उपस्थिति देखकर लगा कि सचमुच में ग्राम देवगई का ये जो बाजार का मामला है, जो जमीन का 4.5 एकड़ का मामला है, इस मामला को बचाने में आप सबकी मंशा है। इसलिए हम भी तहे दिल से कहना चाहेंगे कि आप लोग एक बार हमारे साथ खड़े हो जाइए। थोड़ा वक्त लगेगा लेकिन इसको भी न्याय दिलाने में हम सफल हो जाएंगे, हम आपको भरोसा दिलाते हैं। और हम एक उदाहरण भी देना चाहेंगे कि हमारे झारखंड बिहार की तरफ से आकर के आपके ग्राम कुदौरा में ऐसी 4.5 नहीं, वो 14.5 एकड़ जमीन कब्जाया था और 14.5 एकड़ में मक्का भी बुना था, टमाटर भी लगाया था, घर भी बनाया था।
और घर बनाने के बाद भी वो अपना खेती बाड़ी कर रहा था 4-5 सालों से। उस क्षेत्र के लोग सभी लोग परेशान थे और सभी लोग परेशान थे। उस समय भूपेश बघेल जी मंत्री थे और वन मंत्री को लोग ज्ञापन दिए, लेटर दिए, लेकिन कहीं सुनवाई नहीं होते गया। अंत में हम लोगों के पास आए और हम लोगों ने इसी प्रकार से वहां जनसभा लगवाया था और सबका मनसा समझा था कि सचमुच में उनको यहाँ से भगाना है, उस जमीन को बचाना है कि नहीं बचाना है। तो बड़ी मशक्कत के बाद हम लोगों ने लगा हुआ खेती, मक्का लगभग 6.5 एकड़ में था, 6.5 एकड़ जमीन का मक्का तोड़वा करके और उस जमीन को, उसी जमीन में 1600 पौधा लगवाने में हम लोग सफल हुए हैं। ये हम सबका सफलता का समाज के न्याय से लड़ सके। तो मैं आप सबसे उम्मीद करूंगा कि ये जो जमीन है और हमारा जो लड़ाई है माफियों से है और प्रशासन का संलिप्तता से है और इन लोगों की भ्रष्टाचारी की वजह से और इन लोगों की घुसखोरी की वजह से ये आज आप लोग इतना लड़ाई लड़ने के बाद भी इस जमीन को बचाने में असक्षम महसूस कर रहे हैं। तो मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि आप सब एक बार एकजुट होइए और एक साथ खड़े हुए और एक साथ हमारे साथ कंधे से कंधा मिला करके आप साथ देने के लिए तैयार रहेंगे तो हम फिर से आपको वादा करते हैं कि इस जमीन को, पंचायत को संरक्षित कराने में हम सफल हो जाएंगे। तो साथियों, आज हम लोग और अन्य विषय पे भी बात करेंगे। आप सब जमा हुए हैं तो अभी ये देख रहे हैं हम लोग का सरगुजा बचाओ संघर्ष समिति। तो ऐसा क्या नौबत हुआ, ऐसा क्या चीज हुआ कि सरगुजा बचाने की बात हम लोग कर रहे हैं। हम अपने अधिकार और अपने जल जंगल जमीन बचाने की बात कर रहे हैं। तो हम आप सबको बताना चाहेंगे कि सरगुजा बचाओ संघर्ष समिति एक, हम लोग सर्व आदिवासी समाज के बैनर तले लड़ाई लड़ा करते थे। तो उसमें सिर्फ आदिवासी समाज के लोग आते थे, लेकिन सिर्फ सरगुजा आदिवासियों का नहीं है, ओबीसी का भी है, पिछड़ा का भी है, जो 1950 से पहले आ चुके हैं। अब वो अभी 2005 में, 6 में, 8 में, 10 में आएंगे तो उनका सरगुजा नहीं है। तो हम लोगों ने सरगुजा बचाओ संघर्ष समिति का निर्माण किया है और आप सबको पता होगा कि सरगुजा बचाओ संघर्ष समिति एक 5वीं अनुसूची जो सरगुजा संभाग को मिला हुआ है, तो सरगुजा संभाग के 5वीं अनुसूची को बचाने का हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। और 5वीं अनुसूची है क्या? तो 5वीं अनुसूची एक अधिकार देता है आप सबको कि 5वीं अनुसूची रहेगा तो आपके पास ग्राम सभा का पावर रहेगा, 5वीं अनुसूची रहेगा तो आपके पास पेशा एक्ट रहेगा और 5वीं अनुसूची आपके पास रहेगा तो 5वीं अनुसूची क्षेत्र में आप सरपंच बन पाइएगा, बीडीसी बन पाइएगा, जिला अध्यक्ष बन पाइएगा, जिला सदस्य बन पाइएगा, जनपद अध्यक्ष बन पाइएगा। ये 5वीं अनुसूची का पावर है। और 5वीं अनुसूची मिलता कैसे है? आप सब सोचते होंगे कि 5वीं अनुसूची हम सबको एकदम खैरात में मिल गया है, तो खैरात में नहीं मिलता है। 5वीं अनुसूची वहां मिलता है जहां आदिवासियों की संख्या 50% से अधिक होता है। और आप सबको मैं जो बात बता रहा हूं वो बहुत आप सबको ताजुब होगा कि 1971 से पहले सरगुजा संभाग में आदिवासियों की संख्या 98% था और 98% रहते हुए अब धीरे धीरे हम लोगों के पास आज की स्थिति में सरगुजा संभाग में केवल 62% आदिवासी रह गए हैं और धीरे धीरे इसी प्रकार से कम होते चला गया। तो सरगुजा संभाग में 50% से जिस दिन नीचे आए तो उस दिन 5वीं अनुसूची खत्म होगा ना। और 5वीं अनुसूची खत्म होगा तो आपके पास सरपंच, बीडीसी, जिला सदस्य, पंच अन्य बनने के लिए कोई आपके पास आरक्षण और प्रावधान नहीं रहे। तो ये 5वीं अनुसूची को अब यहाँ पर खत्म करने का ये लोग षड्यंत्र कैसे बना रहे हैं कि जब हमारा 1971 में 98% आदिवासी था तो कहाँ गए बाकी लोग? किसी को कोई आता पता है? तो इन लोगों ने डीलिस्टिंग चालू करना शुरू किया। डीलिस्टिंग क्या करना शुरू किए 1971 में? जैसे 1971 का आप पढ़िएगा तो उसमें से पैनका भी आदिवासी था, रजवार भी आदिवासी था, भूया भी आदिवासी था, किसान भी आदिवासी था। अब आप लोग को हम आंकड़े के साथ भी बता रहे हैं कि ये सब जब आदिवासी थे तो इन लोग को डीलिस्ट करके आदिवासी से बाहर कर दिया गया और आदिवासी से जब बाहर किया गया तो हमारे आदिवासी की संख्या अचानक से गिरा, आदिवासी की संख्या कम हुआ। और आज आपको एक स्पेशल समाज के बारे में बात कर रहे हैं, भूया समाज का। भूया समाज 1971 से पहले आदिवासी थे और आज उनको 2022 में आदिवासी में शामिल किए हैं। और इस बीच में आदिवासियों का जमीन कहाँ गया? और आपको हम एक उदाहरण दे रहे हैं, लखनपुर क्षेत्र में आप लोग गए होंगे और लखनपुर क्षेत्र जहाँ आदिवासियों का था, भूया समाज के था,
और उनको जब डिलिस्ट किया गया तो उनका जमीन लेने का अधिकार किसको हो गया? सामान्य वर्गों का हो गया। और आज पूरा सेठ, मरवाड़ी, अन्य लोग उस लखनपुर का शहर बसा लिए और भूया का आज ऐसा स्थिति है, न उनके पास शैक्षणिक स्थिति है, न अच्छा कर्मचारी है, न कोई राजनीतिक पहुंच है। हम लोगों ने कल एक डाटा देख रहा था कि भूया समाज के जो प्रदेश के प्रमुख हैं उन लोग 13 के बाद सीधे 63 लिख दिए और 63 के बाद सीधे 78 लिख दिए और 78 के बाद उनका गिनती नहीं आया तो उनकी गिनती के बाद छोड़ दिए। तो ये भूया समाज की स्थिति है। और आज हमारे साथ में धीरे धीरे इसी प्रकार से हो रहा है कि धीरे धीरे किसी एक समाज को डिलिस्ट करके आदिवासी से बाहर करो, आदिवासी की संख्या कम होगा, उस दिन 5वीं अनुसूची खत्म होगा। तब 5वीं अनुसूची जब खत्म होगा तो ग्राम सभा का पावर खत्म होगा और कोई भी जमीन हो, शासकीय जमीन हो या किसी व्यक्ति का भी जमीन हो, उसके लिए ग्राम सभा और ग्राम पंचायत की अनुमति नहीं लगेगा। ये करके हमारे ग्राम पंचायतों की शक्तियां कम करने की सरकार प्रयास कर रही है और इसको हम सबको समझने की जरूरत है। और समझने के लिए इसीलिए हम लोगों ने कहा कि एक सरगुजा बचाव संघर्ष समिति बनाओ और जिसमें सभी जात समाज के लोग अपने क्षेत्र की जमीन की रक्षा के लिए, अपनी जमीन की रक्षा के लिए, जंगल की रक्षा के लिए, जल की रक्षा के लिए सरगुजा बचाव संघर्ष समिति निर्माण करेगा। और इसमें हम लोगों को बांटा कैसे है? जैसे अभी हम लोग को सरगुजा से अलग किया, आज सरगुजा में हसदेव में कट रहा है जंगल, किसी को कोई मतलब है? किसी को कोई मतलब नहीं है। एमपी में क्या हो रहा है किसी को कोई मतलब नहीं है। तो हम लोगों को जिले में भी बांट करके हमारी भावनाओं को खत्म कर दिया गया है। और ये जैसे यहाँ पास हुआ, आज हमारे बीच में सूरजपुर से आ रहे हैं, जसपुर से भी आ रहे हैं, सरगुजा से भी आ रहे हैं। तो हम लोगों ने निर्णय लिया कि जहां भी सार्वजनिक मामला हो, जल जंगल जमीन की मामला हो, तो अब एक सिर्फ पंचायत नहीं लड़ेगा, एक जिला नहीं लड़ेगा। उसके लिए भी हम देवगई में ज्ञापन सौंप रहे हैं तो जसपुर में भी ज्ञापन सौंपाएगा, सूरजपुर में भी ज्ञापन सौंप